बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना इलामा इकबाल टाउन का अचानक दौरा। थाने में मौजूद साइलिन ने FIR के अंतराज में ताखीर के हवाले से शिकायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का साइलिन की शिकायत का सख्त नोटिस SHO को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई का जायजा लिया है। दौरे का अहवाल जानेंगे दुरेनिया से। जी दुरेनिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने थाना इकबाल टाउन का अचानक दौरा किया। थाने में महदूद वसाइल थे और वहाँ पे मौजूद जो साइलिन थे उनके FIR इंदराज में मुसलसल ताखीर का सामना था, जिस पे शिकायत शहरियों की जानिब से वज़ीर आला ने सुनी और खुद उस पर सख्त एक्शन लेते हुए SHO को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरखास्तों पर कार्रवाई का खुद भी जायजा लिया। इस हवाले से वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हवालात से बदजुबान से उनके केसेस के बारे में पूछा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बगैर लाइसेंस हवालात में बंद नौजवानों को कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद रिहा करने का हुक्म दिया है। थाने में मौजूद खवातीन और मर्दों ने बार बार चक्कर लगाने के बावजूद FIR के इंदराज न होने पर शिकायत की थी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने SP इकबाल टाउन को भी फौरी मौके पर तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि साइलिन की दरखास्तों पर FIR के इंदराज में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि FIR का फौरी इंदराज कानून के मुताबिक यकीनी बनाया जाए और इस पर आइंदा किसी किस्म की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जी ठीक है, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे थे। इकबाल टाउन को फौरी तौर पर तलब किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने SP इकबाल टाउन को फौरी तौर पर तलब किया है, जबकि साइलिन की दरख्वास्तों पर FIR के अंदराज में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर। गड़ी शाहू का इलाका अचनगर नगर इंतजामी गफलत और अदम तवज्ही की भेंट चढ़ गया। कूड़े करकट की भरमार ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया है। दूसरी जानिब चुंगी अमर सद्दू चंद्राय रोड पर तमीराती मलबे और गंदगी के ढेर अजाब बन चुके हैं। मसाइल चल रहे हैं यहाँ पे, कोई एक मसला नहीं, काफ़ी मसले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कूड़ा और ये पानी गंदा आना और गटरों का सीवरेज का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से हमारे इलाके में अक्सर लोग बीमार हैं। तो हम हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं। अभी हमें यहाँ से फुर्सत नहीं है। आपकी मेहरबानी, आप आ गए हैं, ये चीज़ें आपने खुद देख ली हैं। यहाँ पे सीवरेज बिल्कुल किसी काम का नहीं है। आए दिन गली समझ से बाहर है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। ये हमारे जो सियासतदान लोग ये जान के कुछ हमारे लिए सोच नहीं रहे या इनके पास टाइम नहीं है। बहुत परेशान है हम लोग। जो आवाम की आवाज़ बने। ये जो इलाका है ये लाहौर का ट्रैफिक के हिसाब से सबसे जो है ना रश वाला इलाका है, क्योंकि मुल्तान रोड की जितनी ट्रैफिक है उसका बहाव है कसूर की तरफ से यहाँ पे है। ये यहाँ पे इन्होंने पीछे को 2-3 किलोमीटर पीछे इन्होंने वो सड़क सारी दो तरफा नाला बना के उसको बंद कर दिया है और बड़े अच्छे तरीके से। और यहाँ पे जहाँ पे आबादी है वहाँ पे उसको ओपन छोड़ दिया है। यहाँ पे आप डस्ट देखें किस तरह लोगों ने ये ढेर लगा दिए, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये जो ढेर बने हुए मलबे के इनको हटाया जाए और यहाँ पे जो नाला है इसको भी बंद किया जाए। लोगों की ज़िंदगी अजीरन है। आप ये जो साथ आबादी है वहाँ पर जाकर देखें, लोग बच्चे जो छोटे हैं वो बेशुमार मसाइल का शिकार हैं। यहाँ पे डेंगू बेपनाह है। यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा डेंगू के, ये जो हॉस्पिटल भरे पड़े हैं वो डेंगू की वजह से हैं। डॉल्फिन और पीरू के लिए पेट्रोल का मसला हल ना हो सका। फ्यूल के लिए फंड्स की अदम दस्तयाबी पर डॉल्फिन और पीरू की पेट्रोलिंग महदूद करके दर्जनों टीमें ग्राउंड कर दी गई। पेट्रोल के लिए फंड्स की अदम दस्तयाबी डॉल्फिन और पेरू की पेट्रोलिंग को एक बार फिर महदूद कर दिया गया। डॉल्फिन फोर्स की 42% टीमें और पेरू की 45% टीमें फ्यूल ना मिलने की वजह से ग्राउंड कर दी गयी। डॉल्फिन और पेरू स्क्वाड फ्यूल की मद में 9 करोड़ से जायद का नादहिंदा है। जराये के मुताबिक फ्यूल के लिए रकम ना मिलने पर पेट्रोलिंग को मजीद महदूद कर दिया जाएगा। चंद हफ्ते कबल भी डॉल्फिन और पेरू को पेट्रोल न मिलने पर ग्राउंड कर दिया गया था। आपको बताते चले, सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं और मुजाहरे में टाउनशिप ब्लॉक 11 और 12 में एहतजाज किया गया। टाउनशिप के रहायशियों का एहतजाज करते हुए कहना था, टाउनशिप ब्लॉक 11, 12, 15 और 16 में सुई गैस का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सुई गैस के बिलों में इजाफा कर दिया गया है और हमारी गैस आती नहीं। मुजाहिरीन का कहना था, इलाके में सुई गैस की बंदिश के बायस कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। गैस न होने की वजह से महंगा खाना बाजार से लाने पर मजबूर है और सिलेंडर में महंगी गैस डलवा कर गुजारा करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि हमारे इलाके में सुई गैस के मसाइल को हल किया जाए। सुई गैस की लोड शेडिंग से आवाम परेशान है। चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, महंगे सिलेंडर खरीदने पड़े हैं, लकड़ियाँ खरीदनी पड़ी हैं और जो महकमा है आए दिन सुई गैस के बिल में इजाफा कर रहा है।
बाबा फरीद कॉलोनी में बिजली के लटकते हुए तार रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गए। हाई वोल्टेज तार लटक कर घरों के सामने आ गए। गाड़ियों के लिए गुजरना मुहाल, गलियों में बच्चे भी गैर महफूज हो चुके हैं। बिजली के लटकते हुए तार कच्चा जेल रोड फरीद कॉलोनी के रिहायशियों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगे हैं। एक जानब बिजली के खंभों के साथ तारों के गुंजल हैं तो वहीं दूसरी जानब बेशतर तार लटक कर नीचे आ चुके हैं। हाई वोल्टेज बिजली के तार रिहायशियों के घरों के सामने तक आने की वजह से मकीन परेशानी में मुब्तला हैं। लटकते हुए तारों की वजह से गलियों में खेलते बच्चे भी गैर महफूज हो रहे हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से जल्द नोटिस लेने की अपील की है। अब आपको बताते चलें, शहर में कायम इतवार बाजार तक रसाई शहरियों के लिए मुश्किल। गुलशन रावी इतवार बाजार के बाहर तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग के बाद शहरों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात हैं। शहर में कायम इतवार बाजारों तक रसाई शहरियों के लिए मुश्किल हो गई हैं, जबकि गुलशन रावी इतवार बाजार के बाहर तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात हैं। बाजार के चारों अतराफ में तजावुजात की भरमार है। मुतलका इंतजामिया तजावुजात का खात्मा करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने इतवार बाजार में मयार के हवाले से भी शिकायत की हैं। मुस्लिम लीग नून पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों के इंटरव्यूज़ मुकम्मल। ख्वाजा साद रफीक, सैफ अल मुल्क होकर ख्वाजा इमरान नज़ीर और लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने इंटरव्यूज़ किए। लीगी रहनुमाओं की सईद हशमत शाह की पार्टी के लिए कुर्बानियों की तारीफ। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इलेक्शन के हवाले से तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफ अल मुल्क होकर, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। लीगी रहनुमाओं ने PP 145 से उम्मीदवार सईद हशमत शाह की तारीफ करते हुए कहा कि वो पार्टी के मुश्किल वक्त के साथी हैं। उनकी पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां हैं, जिन्हें पार्टी कदर की निगाह से देखती है। साबिक MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक की टाउनशिप आमद। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने 16 ब्लॉक की सड़क का इफ्तिताह कर दिया। इलाका मकीनों ने दरीना मसला हल करवाने पर खातून लीगी रहनुमा का शुक्रिया अदा किया। आपने कहा कि इनका दरीना ये ख्वाहिश थी, इनका हक था जी, मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह ने, मैं शुक्र करती हूँ कि मुझे तौफीक दी कि मैं तो एक आलाकार बनी हूँ इस नेक काम में। तो मैं तो जी पूरे मोहल्ले की, इन सब लोगों की, हमारे बहुत ही जो कहते हैं ना कि एंथुसियास्टिक किस्म के एक चेयरमैन है, इनकी पूरी यहाँ टीम खड़ी है, इनके तमाम लोग इधर से मुझे जितना खलूस, जितना प्यार, जितनी मोहब्बत इस हलके से मिली है, मैं तहे दिल से इन सब की शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह ये मेरे साथ चलें, मेरी ताकत बने, मेरे बाजू बने और हम सब ने मिल के पार्टी की खिदमत करने की कोशिश इन मुश्किल हालात में की है। देखें, ये तो एक बहुत छोटा सा एक काम है जो हुआ है, पूरे इलाके में बेतहाशा काम होने वाले हैं। 4 साल यहाँ कोई ईंट, कोई पत्थर नहीं रखा गया। ये लोग, सज़ा इनको दी गई है क्योंकि ये नवाज़ शरीफ के दरीना साथी हैं। ये वो हल्का है जो नवाज़ शरीफ को दिल से प्यार करता है और इन्होंने शाइस्ता परवेज़ को प्यार नहीं किया, इन्होंने नवाज़ शरीफ को प्यार किया है, उनसे मोहब्बत का इजहार किया है। तो मैं अगर इनके थोड़े बहुत भी इनके काम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख आज़म की जानिब से लीगी रहनुमा और कारकुनों के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। ज़ोहराने में साबिक सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन, मियाँ मरगूब अहमद, मियाँ असलम सलीम समेत दीगर ने शिरकत की। बिलाल यासीन का कहना है कि मुस्लिम लीग नून आइंदा इलेक्शन में अवाम की ताकत से कामयाब होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख आज़म की जानिब से उनकी रिहाइशगाह चौहान रो इस्लामपुरा में ज़ोहराना दिया गया। अल-खिदमत फाउंडेशन के तहत बनो काबिल प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। UC 218 क्लिफ्टन कॉलोनी में रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। अल-खिदमत फाउंडेशन के तहत जो है वो बनो काबिल प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है और जमात इस्लामी PP 169 के उम्मीदवार अहमद सलमान बलोच ने जो है वो कैंप का दौरा किया। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं, अच्छा ये बताइएगा बनो काबिल आखिर प्रोग्राम है क्या, इसमें नौजवानों को क्या सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर लाहौर समेत मुल्क भर में
हमारा जो नौजवान है कि वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, तमाम नौजवान जो हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी के हाथों परेशान हैं। और जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है कि उसके पास डिग्री भी है, इसके बावजूद भी वो अपनी सलाहियतों का जो है कि वो शो नहीं कर पाता। यही वजह है कि शहर लाहौर के अंदर अल-खिदमत ने तय किया है कि बनो काबिल लाहौर प्रोग्राम, कि जिसके ज़रिए आज आईटी की इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पर मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं बहुत तरक्की कर गए हैं और हमारा नौजवान इसमें काफ़ी पीछे है। इस हवाले से ये तय हुआ कि ऐसे आईटी के कोर्सेज़ कि जिनके अंदर दुनिया के अंदर डिमांड है, उसमें ई कॉमर्स हो, वीडियो एडिटिंग हो या इसी तरह के दीगर प्रोग्राम के जिसके ज़रिए आप मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, मुल्क के अंदर अपने रोज़गार का भी बंदोबस्त कर सकते हैं और ज़र मुबादला के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। यही वजह है कि हमने लाहौर के अंदर इसका जब तय किया तो 10 दिसंबर को एप्टीट्यूड टेस्ट भी इसका होगा। हम नौजवानों को इस हवाले से राग़िब कर रहे हैं कि आगे बढ़िए, इस प्रोग्राम के ज़रिए फ़ायदा उठाते हुए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करें। हाँ जी बिल्कुल, यकीनन ये एक काबिल तहसीन प्रोग्राम है जिससे ना सिर्फ नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ भी हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जी ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।